बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 60 प्रत्याशियों का ऐलान किया हुआ है। 5 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस का मुकाबला आमने सामने भी है। महागठबंधन का विवाद सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो इधर महागठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आई है। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अब तक 60 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और महागठबंधन में अब नजारा यह देखने को मिल रहा है कि 5 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस का मुकाबला भी देखा जाएगा। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। ये गठबंधन 5 पांडव का चट्टानी एकता है और वहीं पर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है और इस तरह की मानसिकता मतदाता देख रही है। और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। तो जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए, पहले चरण के नामांकन के बाद अब आरजेडी ने अपनी 143 उम्मीदवारों की सूची तो जारी की है, लेकिन इसमें भी 5 सीटें ऐसी नजर आ रही है जहां पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। अब ये चल क्या रहा है बिहार चुनाव में, इस रणनीति को समझने के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी में सबसे अधिक जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। अमृत, 143 उम्मीदवारों की सूची आरजेडी की तरफ से आती है, लेकिन अब तस्वीर ऐसी है कि 12 सीटें तो हो गई है जहां महागठबंधन की 2 प्रमुख पार्टीज आमने सामने हो गई है। बिल्कुल अंजलि, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसी, हालांकि ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसका अंदाजा और अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था जब महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के बात नहीं बन रही थी। मसला अब ये है कि आरजेडी जो है, जो अपने उम्मीदवार उतार रही है, उनकी विनेबिलिटी के ऑप्शंस क्या बचते हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तो ये कहा गया कि हमने सामाजिक और राजनीतिक जो समीकरण है उसको आधार मानते हुए टिकटों का बंटवारा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 5 सीटें हैं डायरेक्ट फाइट आरजेडी और कांग्रेस की है। इसके अलावा जो टोटल 12 सीटें हैं जिसमें महागठबंधन के दल अलग अलग लड़ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि परिवार के भीतर ही महुआ सीट है जहां से तेज प्रताप यादव अपने पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से आरजेडी ने भी अपना एक उम्मीदवार वहां से उतार दिया। जबकि पहले महुआ से आरजेडी के जो सिंबल पे तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी के भाई हैं वो चुनाव लड़ते रही हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है किसी महाभारत की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पे अपने ही परिवार के लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यही पप्पू यादव कुछ दिन पहले तक महागठबंधन जीतेगा इसका जो है दम भरते थे, कहीं कोई लड़ाई नहीं, इसकी बातें करते थे, लेकिन अब उनका बयान आ रहा है कि कांग्रेस अब तो जो महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे वो भी डाउट में नजर आ रहे हैं। ना जाने ये पूरा समीकरण कैसा साधा जा रहा है कि अब कांग्रेस और आरजेडी जुदा जुदा सी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।